नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर उपस्थित हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अद्भुत विषय। आज हम चर्चा करने वाले हैं बृहद पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार जो सूत्र दिए गए हैं कि पूर्व जन्म में आपने कौन से ऐसे कार्य किए, आपको कौन सा ऐसा श्राप लगा जिसके कारण आपको इस जन्म में संतानहीन होने का जो श्राप है वह स्पष्ट होता है, या आपकी संतान नहीं है या आपकी संतान कष्ट में है, तो वह किस श्राप के कारण है। पूर्व जन्म में ऐसा हमसे कौन सा कार्य बन पड़ा जिसके कारण से हमें इस जन्म में संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा। अब तक हमने पितृ श्राप, पिता का श्राप, पूर्व जन्म में माता का श्राप, सर्प का श्राप, इनके श्राप देखे और उनके निवारण को भी समझा। आप हमारी पिछली वीडियोस में इनको देख सकते हो। और आज हम बात करने वाले हैं पूर्व जन्म में भाई के श्राप के कारण संतानहीन दोष कैसे बनता है, कैसे हम देखें, कैसे अपनी जन्म पत्रिका में इसको परखें कि संतानहीन दोष जो बन रहा है वह भाई के श्राप के कारण बन रहा है। उसके जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र के अनुसार सूत्र हैं, उन सूत्रों का उपयोग करके हम देख सकते हैं। साथ ही साथ उनके निवारण का जो विधान है उसको भी हम जान सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जन्म पत्रिका हमें हमारे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का दर्शन कराने में संभावित रूप से सक्षम है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा संभावना होती है कि अगर हम सही से गणनाएं करें तो निश्चित रूप से एस्ट्रोलॉजी हमको उस सत्य तक पहुंचाने का कार्य करता है जो सच में ही हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं भाई के श्राप। अगर भाई का पूर्व जन्म में कोई श्राप लगा है जिसके कारण संतान नहीं हो रही है, तो वह कैसे पता चले। यह बृहद पाराशर होरा शास्त्र में 33वां अध्याय है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद है और जिसमें भगवान शिव, भगवान भोलेनाथ, भगवान शिव शंकर यह जो सूत्र हैं वह सूत्र बताते हैं। तो पहला सूत्र इसका हम देखेंगे कि भाई का स्थान हम जानते हैं। भाई का स्थान होता है जन्म पत्रिका में अ, तीसरा स्थान। भाई का स्थान जन्म पत्रिका में कौन सा होगा? तीसरा स्थान। हमें स्थान जो मिलेगा, यहाँ लग्न होता है, आप सब जानते हो, यहाँ दूसरा भाव, और यहाँ यह है जो भाव है ये तीसरा भाव होगा। इस तीसरे भाव को हम भाई बहनों का भाव भी कहते हैं। तो इसको ही हम भाई का भाव कहेंगे अगर इसके स्वामी मंगल राहु से युत हो जाए और पांचवें भाव में बैठ जाए। समझिए ये कब बनेगा? अगर यहाँ पर एक लिखा हो या यहाँ पर आठ लिखा हो। तो यहाँ अगर यहाँ पर एक लिखा होगा या यहाँ पर आठ लिखा होगा, इन दोनों स्थितियों में मंगल यहाँ के स्वामी हो जाएंगे। और फिर कहा गया है कि ऐसे मंगल राहु के साथ में, ऐसे मंगल मंगल राहु के साथ में पंचम भाव में बैठ जाए। और पंचम भाव के अधिपति, पंचम भाव के अधिपति कौन बैठेंगे इसके आधार पर? तो यहाँ पर अगर यहाँ एक है तो दो तीन यानी कि बुध बैठेंगे, यहाँ 3 नंबर लिखा होगा। अगर यहाँ पर 8 है तो 9 10 शनि होंगे। तो यहाँ पर 3 या 10 हमें मिलेगा, 3 या 10। 3 का अर्थ
बुध हो गए यहाँ पर, और 10 का अर्थ यहाँ पर शनि हो गए। ऐसे ही लग्न को देखेंगे तो लग्न में अगर यहाँ 1 है तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 11 कुंभ लग्न होगी। और अगर यहाँ पर 8 है तो 7 और 6 यहाँ पर कन्या लग्न होगी। तो लग्नेश भी और पंचमेश भी दोनों स्थितियों में एक ही यहाँ पर रहेंगे। एक क्यों रहेंगे? यहाँ पर देखिए 11 अगर यहाँ पर है, यहाँ पर अगर 1 है तो 1, और यहाँ पर 12 और यहाँ पर 11 तो यहाँ 10 हो जाएगा। और अगर यहाँ पर 8 है तो 8 है तो 9 10 तब यहाँ आएगा, तो यहाँ पर कन्या। ठीक है, जब यहाँ पर बुध कौन होंगे? लग्नेश होंगे। तो शनि यहाँ पर क्या होंगे? पंचमेश होंगे। और अगर यहाँ पर शनि लग्नेश हुए तो बुध यहाँ पर पंचमेश होंगे। ठीक है, और मंगल राहु के साथ में विराजित हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, और ये दोनों के दोनों जैसे कि शनि और बुध ये अष्टम भाव में बैठ जाए, दोनों स्थितियों में शनि और बुध की युति बनेगी, यहाँ पर अष्टम भाव में बैठ जाए तो यह है भाई के श्राप से संतानहीन या संतान से संबंधित सुख में कमी या सुख प्राप्त न होना की स्थिति को दर्शाएगा। ये इसको स्पष्ट करेगा कि यहाँ पर यह स्थिति बन रही है। दूसरा देखेंगे, दूसरा सूत्र है कि लग्न पंचम भाव में, लग्न लग्न जो है लग्नेश, तो पंचम भाव में, लग्न पंचम भाव में भौम शनि हो, भौम मंगल या फिर शनि हो। लग्न से पंचम भाव में कौन हो? जैसे जो भी लग्न है उससे पंचम भाव में, हम लग्न से देखेंगे, चंद्र कुंडली से नहीं, लग्न कुंडली से देखेंगे कि वहां पर पंचम भाव में मंगल हो या फिर शनि हो। दोनों ही यहाँ पर होने चाहिए या नहीं, दोनों मंगल और शनि की युति हो यहाँ पर। और भाई के भाव के जो कारक हैं, यानी कि तीसरे भाव के जो अधिपति, यहाँ पर तृतीय भाव के जो अधिपति हैं, कारक तो मंगल ही हैं, भावेश भाग्य भाव में चले जाए। और यहाँ पर एक हम जनपत्र का बदल लेते हैं तो स्पष्ट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ हम देखते हैं, इस जनपत्रिका को देखते हैं, यहाँ पर आप मानकर चलिए कि शनि और मंगल, वृषभ लग्न की जनपत्रिका लिया हमने, शनि और मंगल कहाँ पर हों? शनि और मंगल ये है बैठे हैं पंचम भाव में, पंचम भाव में बैठे हैं। और तीसरे भाव के अधिपति कौन हो गए? यहाँ पर चंद्रमा। ये कहाँ पर हो जाए? 9th हाउस में, तो यहाँ चंद्रमा चले जाए। और कारक जो हैं, जो मंगल हैं, वह 8वें भाव में हो। अगर यहाँ पर मंगल, अगर यहाँ शनि भी बैठे तो ये मंगल को हम उठाकर क्या कर सकते हैं? सूत्र में यहाँ पर ला सकते हैं। इनमें से विशेषकर अगर देखें तो शनि ही यहाँ पर पंचम भाव में बैठेंगे, यहाँ पर मंगल पंचम भाव में नहीं बैठेंगे, क्योंकि एक जगह ही बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर ये मंगल जो है वे 8वें भाव में अगर हो जाएं, और शनि यहाँ पर पंचम भाव में, शनि यहाँ पर पंचम भाव में हो, और तृतीय भाव के अधिपति नवम भाव में हो, और कारक मंगल अष्टम भाव में हो, तब यह सूत्र कार्य करेगा। इसका अर्थ है कि ये भाई के श्राप के कारण संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। फिर आगे हम एक सूत्र और देखेंगे, यहाँ तक आपको स्पष्ट हो गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। आगे सूत्र है कि यदि तीसरे स्थान में कोई नीच राशि हो और वहां पर गुरु हो, नीच राशि में कौन हो? गुरु हो। नीच राशि में गुरु तब हो सकते हैं जब यहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा। चल देख लेते हैं 10 नंबर कहाँ मिलेगा हमें। यहाँ पर जो वृश्चिक लग्न की जन्म पत्रिका होगी, और वहां पर क्या हो? वहां पर गुरु विराजित हो जाए, गुरु विराजित हो जाए नीच राशि में, और शनि 5वें भाव में यहाँ पर हो, और शनि कहाँ पर हो जाए? यहाँ पर चले जाए पंचम।
और आठवें भाव में चंद्र हो, आठवें भाव में चंद्र हो, यहाँ पर चंद्रमा आठवें भाव में चले जाए, या फिर यहाँ पर अगर शनि नहीं है तो चंद्रमा के साथ भी शनि आ सकते हैं। यहाँ दोनों स्थितियां हैं। गुरु यहाँ पर हो, शनि पंचम में हो या शनि अष्टम में हो चंद्रमा के साथ, तो या फिर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो वह भी स्थिति होगी। तो जो भाई का श्राप है उसके कारण भी, उस भाई के श्राप के कारण भी यहाँ स्पष्ट होता है कि संतानहीन योग बनेगा। आगे देखिए, आगे सूत्र है दिया हुआ है कि लग्नेश 12वें भाव में हो। लग्नेश यहाँ पर मंगल होते हैं। ये अब देखते हैं कि ये मंगल का यहाँ पर कुछ है, तो यहाँ पर हम इसको नहीं देखेंगे क्योंकि सूत्र कहता है, आगे मैं बताऊंगा आपको, कि लग्नेश 12वें भाव में हो। लग्नेश यहाँ शुक्र हो जाते हैं, शुक्र को हम यहाँ कर, शुक्र यहाँ हो गए। पंचम भाव में मंगल जो कारक है, अब मंगल वहाँ होते तो वहाँ पर हम कहाँ रखते, तो पंचम भाव में मंगल हो और पंचमेश 8वें भाव में चले जाएं। पंचमेश शनि होते हैं, वो अष्टम में चले जाएं। तो यह भी भाई के श्राप के कारण संतानहीन योग को दर्शाएगा। ऐसा अगर कुछ है तो आप सावधान हो जाइए। आगे हम इसका निवारण कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। फिर अगला सूत्र है कि जो लग्न है वो पाप ग्रहों के मध्य में हो, यानी कि पाप कर्तरी में हो। जैसे यहाँ पर राहु बैठ जाए और यहाँ पर कोई भी पापी ग्रह, सूर्य बैठ जाए, शनि बैठ जाए, कोई भी पापी ग्रह, मंगल बैठ जाए, पाप ग्रह लग्न मध्य हो उनमें लग्न, और पंचम भाव भी पाप ग्रह के मध्य में हो। पंचम भाव भी क्या हो, पाप ग्रहों के मध्य में हो। तो कहने का अर्थ है पंचम भाव से पहले यहाँ पर मंगल हो, यहाँ सूर्य हो, तो ये भी पाप मध्य हो गए। क्षीण चंद्रमा भी पापी कहे जाते हैं। अब आगे आता है कि दोनों के स्वामी, यानी कि बुध और शनि, बुध और शनि, जैसे यहाँ पर बुध और शनि बैठे पंचमेश और उनके स्वामी, और कारक, कारक यहाँ पर मंगल होते हैं। कारक को भी हम देख सकते हैं, जैसे कारक मंगल है, ये 6, 8, 12 में चले जाए। यहाँ पर अगर हम चंद्रमा को लें और क्षीण चंद्रमा हो, जैसे मान कर चलिए अगर मंगल को सूत्र में रखेंगे तो क्षीण चंद्रमा लेंगे। ध्यान रखिए क्षीण चंद्रमा पापी होता है। तो यहाँ पर हमने चंद्रमा को लिया, क्षीण चंद्रमा को। अब वहीं आगे सूत्र कहता है कि ये दोनों के स्वामी, अब दोनों के स्वामी कौन हो गए, शनि। एक तो शनि हो गए, एक हो गए उनके साथ में मंगल हो गए, ये कारक है, और बुध हो गए जो 12वें भाव के स्वामी है। ये 6, 8, 12, ये इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, या फिर यहाँ पर हो जाए। एक वहां पर पहुंचे हुए हैं तो दूसरे का हम ऐसे रख सकते हैं। तो यह स्थिति यदि बन जाए 6, 8, 12 में, तो यहाँ पर यह भी भाई के श्राप के कारण संतानहीन योग को या संतान की हानि को दर्शाता है। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन आप वहां पर उन स्थितियों को देखिए और उसके आधार पर आकलन कीजिए। जैसे आगे कहते हैं कि पाप ग्रह के मध्य में ये हो गया। चलिए आगे देखें, कर्मेश यानी कि कर्म भाव के अधिपति कोई पाप ग्रह से युक्त हो जाए, जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा बैठेंगे कर्म भाव के अधिपति। अब ये चंद्रमा मानकर चलिए शनि के साथ हो जाए, चंद्र शनि की युति बन जाए, कहीं पर भी बन जाए, नहीं, ये यहाँ पर कहता है, सूत्र कहता है कि जो दशमेश हैं वो तीसरे भाव में जाए। ये कहता है तीसरे भाव में जाकर युति बनाए, और यहाँ पर पापी ग्रह हम बैठा देते हैं शनि को। 5वें भाव में मंगल चले जाए जो कारक है। ये इनके ये तीसरे भाव में शनि चंद्रमा हो गए, या शनि राहु हो गए, चंद्रमा राहु हो गए, कोई भी जो भी दसम भाव का अधिपति होगा वह, और उसके साथ में कोई पापी ग्रह यहाँ पर तीसरे भाव में होना चाहिए। और फिर इसके बाद में
जो पांचवा भाव है वहां पर मंगल होगा। यह इतनी सी स्थिति आपको समझनी है। तो यह स्पष्ट है कि यह जो होगा, यह भाई के श्राप से संतान का जो सुख है वो प्राप्त नहीं हो रहा या उसे होने में समस्या देखने को मिल रही है। आगे एक सूत्र है कि पंचम भाव में बुध की राशि, यानी कि या तो यहाँ 3 लिखा हो या यहाँ लिखा हो 6। या तो यहाँ पर ये स्थिति हो कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका हो, या फिर यहाँ पर यह स्थिति हो, ये यानी कि वृषभ लग्न की जन्म पत्रिका। चलिए तो अब हम वृषभ लग्न को ही देख लेते हैं कि पंचम भाव में बुध की राशि हो और उसमें शनि और राहु बैठे हों। यहाँ पर शनि और राहु अगर बैठे हुए हैं, शनि राहु बैठे हुए हैं और 12वें भाव में बुध और मंगल हो, यहाँ पर कौन हो, बुध और कारक मंगल, ये दोनों हो, तो यह भी स्थिति बताएगी कि भाई के श्राप के कारण संतान नहीं हो पा रही है या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे सूत्र दिया हुआ है कि लग्नेश जो हो वो तीसरे भाव में हो। लग्नेश यहाँ शुक्र हैं, अगर वो तीसरे भाव में यहाँ पर बैठ गए और तीसरे भाव के अधिपति पांचवें भाव में चले जाएं, तो यहाँ चंद्रमा है इस वृषभ लग्न में, तो यहाँ पर चंद्रमा यहाँ चले गए। चंद्रमा कहाँ चले गए, पांचवें भाव में। और लग्न जो है वो जो तीसरा भाव है और पांचवा भाव है, उनमें पाप ग्रह बैठे हों। उनमें कौन हो, पाप ग्रह बैठे हों। अब देखिए यहाँ पर ये सूत्र काम नहीं करेगा क्योंकि लग्नेश पापी होने चाहिए और जो तृतीय से वह भी पापी होने चाहिए। यहाँ पर यह स्थिति आपको ध्यान में रखनी होगी। तो इसके लिए हम एक जनपत्रिका और देख लेते हैं। यहाँ पर पापी नहीं है लग्नेश, यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ सूर्य पापी हैं लेकिन तृतीय पापी नहीं, यहाँ पर भी नहीं है। और तो ये सूत्र कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा। अब आप देख लीजिए, ये सूत्र यहाँ बैठेगा, इसको यहाँ अप्लाई करेंगे वृश्चिक लग्न की, क्योंकि मंगल भी पापी है जो लग्नेश है और यह भी पापी है। तो चलिए इसको हम यहाँ पर अप्लाई कर कर देखते हैं कि लग्नेश यहाँ बैठे हों तीसरे भाव में और तीसरे भाव के अधिपति पांचवें भाव में बैठे हों और पापी होने चाहिए दोनों। लग्न और पांचवें भाव में पाप ग्रह और भी बैठा दो आप, राहु बैठा दो, अगर नहीं भी हैं तो राहु बैठा दो यहाँ पर आप सूर्य को। यदि यह स्थिति बनती है तब भी यह माना जाएगा कि भाई के श्राप के कारण संतान नहीं हो पा रही है। चलिए अगला सूत्र हम देखेंगे। तीसरा सूत्र नेक्स्ट है कि तीसरे भाव का स्वामी जैसे यहाँ पर एक और जनपत्रिका लेते हैं ताकि तीसरे भाव का स्वामी अगर हम देखें तो तीसरे भाव का स्वामी कहाँ पर हो, वह पांचवें भाव में हो। तो यहाँ पर कौन बैठेंगे, गुरु। तो गुरु को हम यहाँ बैठा देते हैं पांचवें भाव में। और पांचवें भाव में कौन हो, कारक। पांचवें भाव में कारक कौन हो गए, मंगल। इसके साथ हो कि राहु से युक्त हो या एक मांदी मादी होता है, मादी से युक्त हो या गुलिक से युक्त हो। ये आप जब पढ़ोगे आगे तो आपको मादी और गुलिक भी समझ में आ जाएंगे। इनसे युक्त हों या इनसे दृष्ट होते हो, ये इनको देखते हो इस पंचम भाव। तो तीसरे भाव के अधिपति और कारक मंगल अगर यहाँ बैठ जाएं और राहु से युक्त हों या मांदी कुलिक से युक्त हों या यह देखते हों इनको, तब भी यह माना जाएगा कि संतान को यह कष्ट देने की स्थिति है और वो भी पूर्व जन्म में जो भाई के श्राप के कारण यह स्थिति बनी है। आगे हम बात करेंगे अगले सूत्र की
यदि अष्टम भाव का अधिपति, जैसे यहाँ पर सूर्य बैठते हैं अष्टम भाव के अधिपति, ये कौन सी है? ये मकर लग्न की जन्म पत्रिका है। यहाँ पर अष्टमेश बैठते हैं सूर्य, और ये अष्टमेश पांचवें भाव में हों और किससे युक्त हों? थर्ड हाउस के लॉर्ड यानी कि तृतीय से। तृतीय से यहाँ पर हो जाते हैं गुरु, और यहाँ पर सूर्य इनके साथ में विराजित हो जाते हैं। सूर्य बैठ जाते हैं, और आठवें भाव में कौन हो? कारक बैठ जाए, मंगल। अष्टम भाव के अधिपति पंचम में चले जाएं, तीसरे भाव के अधिपति पंचम में चले जाएं, और तीसरे भाव के कारक अष्टम में चले जाएं, और साथ ही साथ यहाँ पर इनके साथ में शनि भी विराजित हो जाए, जो कि दूसरे भाव के अधिपति भी होंगे यहाँ तो, और लग्नेश भी होंगे। लेकिन हमको सिर्फ ये देखना है, कोई भी जन्म पत्र का है वहां पर ये सूत्र हमको ऐसे देखना है, ग्रहों से नहीं, उनके स्थान के आधार पर, उनके अधिपत्य के आधार पर देखना है कि तीसरे भाव का अधिपति पंचम में चला जाए, अष्टम का अधिपति पंचम में चला जाए, और जो कारक है मंगल वह चला जाए अष्टम में, और साथ में शनि उसके हो। तो यह स्थिति यदि बनती है तो यह दर्शाती है कि भाई के श्राप के कारण संतानहीन या संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा है, या संतान से संबंधित आपको कष्ट हो रहा है। तो ये थे महत्वपूर्ण वह सूत्र जो बृहत पाराशर होरा शास्त्र हमको बताता है, और इसके आधार पर वह शांति के भी उपाय इसमें ही दिए हुए हैं कि किस तरह से हम, यदि जन्म पत्रिका में ऐसा कोई दोष हमको दिखता है तो कौन कौन से वह उपाय हैं निवारण के, जिनका निवारण करके वंश वृद्धि की जा सकती है। तो इसके लिए बताया गया है कि विष्णु भगवान का कीर्तन सुनना बहुत उपयोगी होता है। विष्णु भगवान का आप यदि कीर्तन सुनते हो, उनका ध्यान करते हो, तो बहुत सुंदर होता है। साथ ही साथ ये शांति का एक उपाय है। और चंद्रायण का जो व्रत है, चंद्रायण का जो व्रत होता है वह आपको करना चाहिए। और कहाँ पर करें? कि ये कावेरी नदी के किनारे विष्णु के सन्निकट करें। एक उपाय दिया हुआ है इसी में कि पीपल के वृक्ष की स्थापना करें आप। यदि ऐसी स्थिति है तो पीपल के वृक्ष को कहीं लगाएं, और 10 गायों का दान करें। अब 10 गायों का दान आप कैसे कर सकते हो, यह इसमें विधान है, लेकिन आप उनका प्रतीकात्मक रूप कर सकते हो। 10 गायों का दान करें, इसके बाद प्रजापत्य करके भूमि का दान करें। इस प्रकार भक्ति पूर्वक करने से पुत्र की वृद्धि होती है। तो इसमें से जितने आपसे हो सके उतने वहां पर आप कर सकते हो, जितना आपसे संभव हो सके, क्योंकि ये जो ग्रंथ हैं ये पूर्व समय से संबंधित हैं, आज के समय से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पर आप इन उपायों को करके, आप जो जीवन में भाई श्राप के कारण जो पूर्व जन्म में आपको ऐसा कोई श्राप लगा है, उसका निवारण कर सकते हो। यह विधान दिया हुआ है बृहत पाराशर होरा शास्त्र में, और अध्याय है 33वां, पूर्व जन्म श्राप और धोत का अध्याय। इसमें आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, स्पष्ट रूप से ये वहीं से सूत्र लिए गए हैं। आगे हम बात करेंगे कि पूर्व जन्म में यदि मामा का श्राप लगा होता है तो उसका प्रभाव वह कैसे देखे जन्म पत्रिका में, जिसके कारण से संतान सुख नहीं मिल पा रहा। तो उसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ यह विषय आपको समझ में आया होगा। गंभीर विषय है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा चैनल ग्रो करे, और यह जो सूत्र हैं, यह जो जानकारियां हैं, वह दूर दूर तक पहुँचे। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।